एक नया रिवाज हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया कि आउटसोर्स पे लग रहे हैं लोग, उसके लिए रजिस्टर करो, कंपनी रजिस्टर करो। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। एक नया रिवाज हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया कि आउटसोर्स पे लग रहे हैं लोग, उसके लिए रजिस्टर करो, कंपनी रजिस्टर करो, एजेंसी रजिस्टर करो। और एजेंसी रजिस्टर की, और जिन लोगों ने एजेंसी रजिस्टर की है वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और नेता नहीं है। नेता तो शायद जिंदगी में कभी बन नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह के एक एक आउटसोर्स की जो सीट को जो है लाखों रुपए में बेच रहे हैं, लाख रुपए जमा करो उसके बाद आपको जो है वो आउटसोर्स पे नौकरी दी जाएगी। मैं जिक्र करूं तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक नेता ऐसा हो गया है, वो भी इसी काम को करता है। बल विधानसभा क्षेत्र में और विधानसभा मंत्रियों ने एजेंसी अपने रिश्तेदारों के नाम पर बना दी। हमने कहा ये क्या तरीका है? बोलते ये बहुत बढ़िया तरीका है, धंधा बहुत अच्छा चलता है, बोलते हैं सीधा हिसाब होता। ये तमाम सारी चीजों को लेकर के हम आने वाले समय में जो है वो लोगों के सामने सारी बातें रखने वाले। और मैं तो हैरान इस बात को लेकर के भी हूं कि एक बड़ा दिलचस्प ये आया, मैं सामने देख रहा हूं सुप्पू जी भी है और उप मुख्यमंत्री मुकेश जी भी है सामने। धन्यवाद। बसों में किराया, एक बस मंडी से चलती है और पहुंचती है आउट में, उसमें एक कुकर होता है, 2.5 लीटर का कुकर, 1 किलो उसका वजन, और उसका बिल कितना बना? 23 रुपए उसका बिल बना करके जो है वो टिकट पकड़ा करके दिया कि भाई कुकर का तो टिकट लगेगा। और उधर से बोलते हैं मेरे पास ये टिकट है, यहां पर पड़ा हुआ है, जो बस का टिकट भी पड़ा हुआ है यहां पर, देखिए मंडी टू वाओ HRTC का जो ये टिकट जो है 23 रुपए का, 1 किलो वजन का जो है वो है हमारा 2.5 किलो का, 2.5 किलो मतलब 2.5 लीटर का जो कुकर था उसका। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि कोई नहीं लगा। पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, कोई चीज छोड़ी नहीं, राशन पर टैक्स। और उसके बाद आगे बढ़ करके कोई जगह बची तो नहीं, कहा कि टॉयलेट छूट गया है। एक तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, स्वच्छता का अभियान को लेकर के दिन रात जो है वो काम करते रहे। और जब टॉयलेट लग गए, सुप्पू भाई जी टॉयलेट में घुस गए, तो टॉयलेट गिनने निकले, 25 रुपए टॉयलेट के हिसाब से किराया दिया जाए। अब कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे तो सारा दिन टॉयलेट में बैठे रहे, कोई टिकट नहीं लिया जा रहा, कोई का पैसा नहीं लिया जा रहा है। ये तो पार्टी की आपकी हाईकमान जो ऊपर से डांग मारी, डंडा मारा, तब जाकर के वो रुका पड़ा है, लेकिन अभी विड्रॉल नहीं हुआ, वापस नहीं हुआ। पूरे देश में ये पहली बार हुआ कि एक टॉयलेट की सीट जो है वो उस पर भी 25 रुपए के हिसाब से टैक्स लगाने की मंशा आपकी थी। इस बात को जाहिर आपके काम करने के तौर तरीके ने किया। और भाई और बहनों, मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, आपदा के दौरान पूरे हिमाचल प्रदेश में सारे क्रशर बंद कर दिए गए, एक क्रशर चलता रहा ज्ञानू भाई का। हमने कहा भाई ये ज्ञानू भाई कौन? बहुत खास आदमी है, विशेष आदमी है, और बाद में ईडी की रेड पड़ी, उनको गिरफ्तार करके लेकर के चले गए।
मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि ये मेरा कोई लेना देना नहीं, हमीरपुर का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे उसको जोड़ने की जरूरत है। लेकिन अगले दिन अखबार ने मीडिया में एक जो है वो एक वीडियो क्लिप निकली। मुख्यमंत्री जी अपने सचिवालय जा रहे हैं, सचिवालय के गेट के पास उतरते हैं, आगे वाली सीट पर मुख्यमंत्री बैठे हैं और पीछे वाली सीट में ज्ञानी जी बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी उनको जब गाड़ी से उतरते हैं उनके दरवाजे को पकड़ करके सहारा दे रहे हैं। ये आरोप हम आज विवश होकर के इसलिए लगा रहे हैं, आखिरकार सीमा किसी चीज की होती है। हिमाचल प्रदेश में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन कोई एक आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर इस प्रकार से नहीं लगा, जो आरोप यहाँ 2 साल के कार्यकाल में नहीं। उसके बावजूद भी आप जश्न मनाने जा रहे हैं। किस बात में जश्न पूरा भाई? जिन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को हमने ठिकाने लगा करके रखा था, आज हम इस मंच से पूछते हैं, एक एक को आपने ऐसे पद पर बिठा के रखा है जो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। हमने उनको दायित्व मुक्त किया, हमने उनको भ्रष्टाचार की वजह से उनको महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा। क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है? ये प्रश्न आपसे पूछने के हैं, सरकार से पूछने के हैं आज की तारीख में कि क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है आपकी कि आप उन अधिकारियों को कुछ कह नहीं पा रहे? क्या हो रहा आपके स्वास्थ्य विभाग में? किस तरह से वहां पर लूट मची है बद्दी में? किस तरह से ड्रग कंट्रोलर के जिम्मे में काम लगा दिया गया है, इतना आना चाहिए या हर हालत में आना चाहिए, आपकी प्रमोशन का काम हम करेंगे। ये सारी बातें छुपती नहीं है। अरे ऋण ले रहे हैं तो कहां जा रहा है पैसा? प्रश्न ये भी तो बनता है। सड़कों का काम बंद, मंडी में सारे विकास के कार्य जो है वो बंद, ना नगर निगम को पैसा मिल रहा है, ना कॉलेज के भवन के लिए पैसा मिल रहा है। मंडी की यूनिवर्सिटी को ग्रांट दी थी, उसमें से 2 करोड़ की जो पैसा जो है 2 करोड़ डाइवर्ट कर दिया गया, वो भी वापिस ले लिया गया। और यहां जिक्र कर रहे थे भाई अनिल शर्मा जी मंडी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को। सुखू जी, मैं इस बात को कह रहा हूं, आपने अगर जिद तय कर ली है कि मंडी की यूनिवर्सिटी नहीं रहने दी जाएगी, और हम भी आज यहां पर जिद के साथ खड़े हैं कि मंडी की यूनिवर्सिटी को हाथ लगा करके देखिए, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को हाथ लगा करके देखिए। ये मंडी का स्वाभिमान का विषय बन गया है, मंडी के सम्मान का विषय बन चुका है। 1971 के बाद एक यूनिवर्सिटी अगर शिमला के बाद दूसरी खुली है, उसको अब बंद करने पर आमदा हुए पड़े। उसको तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। हम इस बात को मानते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ फैसले ले, अच्छे फैसले ले, लेकिन अगर मंडी को बर्बाद करने की, हिमाचल को तबाह करने की अगर आपने ठान ली है, तो इसकी इजाजत भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। आपके सामने खड़े होकर के हम मुकाबला करेंगे, डट करके मुकाबला करेंगे, और आपकी मंसूबे जो है कभी पूरे नहीं होने देंगे। इस बात को हम जिम्मेदारी के साथ। कैसे मुख्यमंत्री हैं? सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, तबाह कर दो, इस प्रदेश को तबाह। केंद्र मदद कर रहा है, हर बात को लेकर के मदद कर रहा है। आज तक के इतिहास के हिमाचल प्रदेश में 53,000 मकान हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मिले, और आप उसके लिए भी 2 शब्द धन्यवाद के लिए कहते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में मिला, उसके लिए भी धन्यवाद नहीं कर पाए। अभी 4 हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय विद्यालय मिले, अभी 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले
उसके लिए भी आप सबकी आपकी ओर से एक शब्द धन्यवाद का नहीं। और उल्टा मोदी जी को आप कोसते रहते हैं, मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं, केंद्र पैसा नहीं दे रहा। मंडी में अगर एयरपोर्ट की अगर बात कही, हम आज भी वही खड़े हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में होती तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं मंडी का एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाता। लेकिन आप उस पर जो है कुंडली मार करके बैठे हैं। 1000 करोड़ रुपए स्टेट बजट की ओर से मैंने रखा था। सबसे पहला काम आपने ये किया कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो मंडी के एयरपोर्ट का बाकी से लेकर के दूसरी जगह खर्चने का प्रावधान। यही सोच करके कि मंडी ने कुछ नहीं दिया, यही सोच करके आपने कि मंडी से कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में अभी तो कहीं गलती से एक सीट मिली है। अगर जिस तरह के हालात आप पैदा कर रहे हैं, एक भी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा, बेजा खत्म हो जाएगा। मैं बड़ा साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये हालात आपके मंडी के लोग कर देंगे। और मंडी के लोग नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोग भी कर देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।